मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। महामंत्र की आराधना करके भगवान श्री पद्म प्रभु, पास प्रभु, महावीर और बाहुबली भगवान को मैं वंदना करता हूँ। दुखम संसार से तिरने का एकमात्र उपाय जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित जिन धर्म है, मैं भी उस श्रेष्ठ धर्म की शरण प्राप्त करता हूँ और जगत जन को भी शिक्षा देता हूँ कि इसी पवित्र जिन धर्म को अंगीकार करके अपने जीवन को पवित्र और सुरक्षित बनाना। परम मार्ग जिन मार्ग है सुख का आधार, जो इस मार्ग पर चले होता बेड़ा पार, होता बेड़ा पार। इसी श्रृंखला में आचार्य श्री रविशंकर स्वामी द्वारा विरचित महान पौराणिक ग्रंथ पद्म पुराण जी, उसका विवेचन हमारे सामने प्रस्तुत है। यह महान ग्रंथ जीवों का परम उपकार करने वाला है और कर्मों के नाश का कारण है। इस महान ग्रंथ को हृदय में धारण करके जगत के कल्याण की भावना करता हूँ। प्रतिदिन की श्रृंखला माला में पद्म पुराण का कथानक रामचंद्र जी के जीवन चरित्र पर चल रहा है। वर्तमान में भगवान आदिनाथ का प्रकरण प्रस्तुत है। आदि कुमार ने भोग भूमि के अंत में दुख से व्याकुल लोगों के लिए बहुत सुंदर उपाय बताएं। इसलिए आदि कुमार को 15वां कुलकर्णी कहते हैं। आदि कुमार के विवाह नंदा और सुनंदा नाम की 2 कन्याओं से हुए थे। वह विस्तार हमने आपको पहले दिनों में बता ही दिया है। आगे का वर्णन प्रारंभ करते हैं। उनमें जो नंदा रानी थी, उसने भरत को आदि लेकर के 100 पुत्रों को जन्म दिया और एक ब्राह्मी नाम की पुत्री को जन्म दिया। जो दूसरी रानी थी सुनंदा, उसने बाहुबली नामक एक पुत्र को और सुंदरी नामक एक पुत्री को जन्म दिया। इस तरह
उन आदिनाथ का ग्रस्त जीवन का परिवार था। सभी धार्मिक थे, सबके अंतरंग में कुल के अनुसार अपने योग्य विशुद्धि और महानता प्रकट थी। मानव जहां आदिनाथ जैसे तीर्थंकर जिनके पिता हों, उन पुत्र पुत्रियों का तो कहना ही क्या। कितना शौर्य होगा उनका कि मैं तीर्थंकर का पुत्र हूं, मैं तीर्थंकर की पुत्री हूं। आज भी वर्तमान में जिसके पिता अपने कैरेक्टर में उज्जवल हैं और सामाजिक हैं, धार्मिक हैं, तो उन बच्चों की गर्दन हमेशा ऊपर रहती है। मैं उनका पुत्र हूं, मैं उनकी पुत्री हूं। बड़ा श्रेष्ठ लगता है। जिनके पिता शराब पीते हों, गांजा अफीम पीते हों, कैरेक्टर लूज हो, ना सामाजिक हो ना धार्मिक हो, लड़ाई दंगों में आगे रहते हों, तो शर्म सी लगती है कि मेरे पिता का नाम ये है। और ऐसी माँ हो तब भी ऐसा ही लगता है। लेकिन वहां तो तीर्थंकर जिनके पिता थे, उन पुत्र पुत्रियों के जीवन का कहना ही क्या। उनका अपने आप में गर्व होना स्वाभाविक है। इस तरीके से पूरा प्रकरण चल रहा था। नाभि राय ने आदिनाथ को राज्य समर्पित कर ही दिया था, राज्य अभिषेक कर ही दिया था। आदिनाथ अपने वात्सल्य, प्रेम और बड़ी ही नैतिकता के साथ राज्य का पालन कर रहे थे। प्रजाजन सब खुश थे। सबको एक ऐसा राज्य प्राप्त हुआ था कि कभी कोई दिक्कत ही नहीं थी। प्रजाजन बहुत प्रसन्नचित रहते थे। कहते हैं कि जहां तीर्थंकर का जीव हो तो उनके आसपास बहुत दूर तक सुभिक्ष हो जाता है। अनेकों आपदाएं नहीं आती हैं, सब अच्छा ही अच्छा होता है। वैसा ही था वहां पर। उन आदिनाथ को किसी राजा को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी, इशारा मात्र काफी था। भला आदिनाथ की आज्ञा तो उनके लिए एक प्रसाद स्वरूप थी। संपूर्ण राज्य बहुत अच्छे से चल रहा था। राज्य को ठीक देख करके आदिनाथ को भी बड़ी प्रसन्नता थी। इस तरीके से
राज्य में राज करते करते आदिनाथ को काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन अपने राज्य की गद्दी पर विराजमान बड़े प्रसन्नचित्त थे। तभी सौधर्मी इंद्र ने नीलांजना, जिसकी उम्र अब क्षण भर की बची थी, उसको नृत्य के लिए प्रस्तुत किया। संस्कृति के अनुसार सांस्कृतिक वाद्यों के द्वारा वहां पर नृत्य चल रहा था और आदिनाथ बड़े गौर से उस नृत्य को देख रहे थे। तभी अचानक नीलांजना की मृत्यु हो जाती है और उसका शरीर एकदम उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता, विलीन हो जाती है। सौधर्मी इंद्र ने कहीं आदिनाथ के इस प्रसन्नता पर कोई अंतराय ना पड़े तो तुरंत दूसरी नीलांजना को वहां पर प्रस्तुत कर दिया। सभा का कोई व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाया, लेकिन आदिनाथ तुरंत समझ गए। ओहो, मेरे सामने ही नृत्य करती हुई नीलांजना मृत्यु को प्राप्त हो गई। आज सौधर्मी इंद्र ने बड़ी चालाकी से दूसरी नीलांजना को प्रस्तुत कर दिया। सौधर्मी इंद्र की कोई गलती नहीं है। मेरे इस प्रसन्नता पर कोई अंतराय ना पड़े, कार्य उचित ही किया। लेकिन मुझे तो शिक्षा प्राप्त हो चुकी है। ओहो, मैं भी देखो तीर्थंकर प्रकृति का बंध किए हुए हूं। मुझ जैसा प्राणी भी संसार, पुत्र पुत्रियां, रानियां, राज्य, वैभव, इनमें उलझ करके रह गया और इतना समय व्यर्थ ही गंवा दिया। औरों का क्या किया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपना समय जरूर गंवाया है। संसार की विचित्रता बड़ी भांति मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन फिर भी मैं इस संसार में उलझा हुआ हूं। मुझे तो अपने आत्मा की आराधना करनी है। जैसे नीलांजना क्षण भर में विलीन हो गई, ऐसे ये राज्य, वैभव, रानियां, पुत्र पुत्रियां, ये सब नष्ट हो जाएंगी। मुझे ये सब बात पता है, फिर भी हमने अब तक अपना समय व्यर्थ ही संसार के वैभव में लगाया, रानियों में लगाया, राज्य में लगाया। ये तो उचित नहीं है। अब तो मुझे अपना संबोधन प्राप्त हुआ है। हे आदिनाथ, उठो, अब आत्म उद्धार की घड़ी आ गई है। घड़ी की एक भी टिक टिक चुभन करने लगी है। अब क्षण भर भी ये राज्य रहने योग्य नहीं लगता। अब तो निजात्म स्वतंत्रता की घड़ी आ गई है।
अब तो आत्मा से आत्मा का परिचय और आत्मा का आत्मा से लगन की घड़ी आई है। धरू दिगंबर भेष में, करु निज में कल्याण, करमुनास शिवपुरे बसु, यही पंथ महान। अरे ऐसा विचार ही कर रहे थे, लौकांतिक देव को पता नहीं कैसे पता चला, धन्य हो धन्य हो धन्य हो करते हुए वहां पर उपस्थित हो गए। आपने उचित विचारा, यही योग्य है। मैं आपके इस अनुमोदन की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आप जगत को मार्ग दिखाने वाले हैं। आपने जो निर्णय लिया है वो सर्वश्रेष्ठ है। मैं भी ये भावना करता हूं कि मैं भी तुम्हारे जैसे मनुष्य पर्याय को धारण करके यथा समय दिगंबर मुनिराज बनकर के अपने आत्मा की आराधना करूं। आप धन्य हो, आपका विचार धन्य है, आपकी भावना धन्य है। और इस तरीके से वो वैराग्य की अनुमोदना करके चले जाते हैं। धर्मेंद्र आदि सभी देव आ जाते हैं सुंदर सी पालकी लेकर के। उस पालकी पर उन आदिनाथ को, जो कि संसार से उदास थे, बिठाया जाता है। मां थी, पिता थे, पत्नियां थी, बच्चे थे। सब अपनी अपनी भावनाओं में थे। किसी को दुख हो रहा था, किसी को वैराग्य आ रहा था, लेकिन आदि कुमार तो राजा आदिनाथ वैराग्य विभूषित थे। उन्हें तो अपना आत्मा ही प्रिय लग रहा था। बारह भावनाओं में लवलीन, एक क्षण भी उन्हें घर और घर में रहना पसंद नहीं था। वन में जाऊं, मुनि बन जाऊं, वन में जाऊं, मुनि बन जाऊं, मुनि बन जाऊं, ध्यान लगाऊं, मुनि बन जाऊं, ध्यान लगाऊं, ध्यान लगाऊं, कर्म नसाऊं। बस यही चिंतन था। हाँ, बड़े पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य, बाहुबली को पौधनपुर का राज्य, बाकी पुत्रों को भी यथा योग्य राज्य दिया था उन्होंने। साथ ही साथ और कुटुंब के सहवर्ती लोग थे, उनके लिए भी यथायोग्य उन्होंने अनेक चीजें प्रदान की थी। और सहज भाव से वैराग्य के रथ पर सवार थे। तभी
माँ आती है, पुत्र, माँ क्या बात है, तुम जा रहे हो? हाँ, पता है मुझे, तुम्हें जगत का कल्याण करना है और अपना भी। हाँ माँ। माँ, आप भी, पिताश्री भी और हमारी रानियाँ और पुत्र पुत्रियाँ भी अपना कल्याण करें, ऐसे मेरे भाव हैं। यही योग्य है, मनुष्य जन्म का यही फल है। आपको पता है, एक बार आदिनाथ अपने राज्य सभा में बैठे थे, तभी उनकी दोनों पुत्रियां उनके पास आती हैं, तो एक प्रश्न रखती हैं, पिताश्री, हमने देखे सारे जगत के लोग आपको आकर के आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। कभी ऐसा भी प्रसंग हो सकता है कि तुम्हें किसी के सामने झुकना पड़ जाए? तब थोड़ी देर तक विचार करके उन्होंने कहा था, हाँ, अगर तुम्हारा विवाह होगा तो ये प्रसंग जरूर प्रस्तुत हो सकता है। ओह, मेरे पिता को मेरे कारण किसी के सामने झुकना पड़े? सारा जगत मेरे पिता को झुकता है, मात्र मेरे कारण मुझे कभी भी स्वीकार नहीं है। उसी समय उनकी दोनों पुत्रियों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। अरे, दोनों पुत्रियों को अपनी गोदी के दोनों भागों में बिठा करके उन्होंने अंक विद्या और अक्षर विद्या सिखाई थी। धन्य है वे पुत्रियां जिन्होंने अपने पिताश्री से सारी चीजें सीखी। आज वो आदिनाथ वैराग्य युक्त होकर के डोली में विराजमान है। प्रसंग है कि सबसे पहले डोली कौन उठाए? देवलोक सबसे पहले आगे बढ़े तो मनुष्यों ने रोक दिए। क्यों? क्या हुआ? डोली सबसे पहले हम उठाएंगे। क्यों? अरे, हमने इनके गर्भ में आने से 6 माह पहले रत्नों की वर्षा की, नगरी को सजाया, जन्म कल्याणक मनाया, गर्भ कल्याणक मनाया। अब इस समय पालकी भी मैं लेकर के आया हूं। पालकी उठाने का मेरा ही सबसे पहले हक बनता है। पहले हम लोग उठाएंगे। हटो एक तरफ। अरे, विवाद सा बढ़ गया नाभिराज जी के पास। ये विवाद का हल कैसे हो सकता है? इस विवाद का एक ही हल है कि जो आदिनाथ की तरह संयम धारण करेंगे वो डोली सबसे पहले उठाएंगे। मतलब कि मनुष्य लोग संयम धारण कर सकते हैं और देवलोग नहीं कर सकते। देवलोग एकदम पीछे हट गए। प्रसंग ही कुछ ऐसा था। मनुष्य लोग डोली के पास आ गए, मुस्कुराने लगे। तब देव लोग कहते हैं कि मनुष्यों, तुम मेरी सारी देव पर्याय ले लो, एक क्षण के लिए मुझे मनुष्य पर्याय दे दो, जिससे कि मुझे डोली उठाने का सबसे पहले मौका मिल सके।
लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। पहले मनुष्यों ने डोली उठाई, फिर विद्याधरों ने उठाई, फिर उसके बाद देवों ने डोली ली आकाश मार्ग से। वैरागी तीर्थंकर को वन की ओर ले गए और आप घर की ओर जाएंगे। ये जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी सरना गहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ती सूझे लोकाले हो, सदा देथियों दो।